Hello students, today we have to read out geographical part first chapter that's name is our environment। इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट को उठा रहे हैं। हिस्ट्री का मैंने आपको फर्स्ट पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। अवर एनवायरनमेंट दैट्स नेम इज मीनिंग कि हमारा जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है, पर्यावरण का क्या मीनिंग होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अवर लर्निंग पॉइंट इज इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकली एंड बायोलॉजिकली, यानी कि इंट्रैक्शन दैट मीन्स एक अंतर संबंध स्थापित करेंगे। फिजिकल यानी कि जो भौतिक होता है वो एक, फिजिकल का मीनिंग होता है हमारा शारीरिक जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है वो होता है। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज में जब फिजिकल का मीनिंग निकालते हैं तो वो होता है भौतिक और सेकंड होता है बायोलॉजिकल है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकली, भौतिकवादिता और जो जैववादिता है उनके बीच में किस तरह के अंतर संबंध होते हैं वो हम इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट के दौरान पढ़ेंगे। नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट होगा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो क्या चीज़ होती है। एंड नेक्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि मानव जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है, यानी कि एक तो होता है जो कुदरत ने हमें, नेचर ने जो हमें एनवायरनमेंट दिया वो, और दूसरा होता है जो मानव प्रदत्त है एनवायरनमेंट होता है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपने जैविक पार्क सुने होंगे, तो वो नेचर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जितने भी आपके जो जूम्स होते हैं या जू होते हैं, यानी कि चिड़ियाघर वगैरह या अन्य जो एक्वायरमेंट या पर्यावरण वगैरह जो भी चीज़ होती है तो वो ह्यूमन मेड्स होती है। तो उस एनवायरनमेंट में या बायोलॉजिकली पार्क भी जो आजकल बनते हैं वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाता है, और एक होता है जो नेचर सा एनवायरनमेंट होता है। टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल यानी कि सतत, सस्टेनेबल यानी कि प्रॉपर हिंदी वर्ड सतत, यानी कि सतत जो विकास होता है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने पहले लर्निंग पॉइंट समझ लिया कि ये हमारे चैप्टर के अंदर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबसे पहले हम चैप्टर को समझने से पहले उसकी वोकेबलरी को समझने की कोशिश करेंगे कि वोकेबलरी में कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, तभी आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट्स होता है इट्स इंक्लूडिंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एक एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट दैट मीन्स जो तत्व होते हैं, बायोटिक यानी कि जो जैविक तत्व जो शामिल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। इट्स दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है फिजिकली एनवायरनमेंट। तो इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन, फिजिकली एनवायरनमेंट इट्स इंक्लूड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एबायोटिक यानी कि अजैविक, अजैविक ये जो वो चीज़ होती है जो नेचुरल नहीं होती है, जो ह्यूमन मेड होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, अबायोटिक। सिर्फ एक मीनिंग का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के ट्रांसलेशन में बहुत सारा अंतर है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, द रीजन्स ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ और अदर प्लैनेट्स वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा सरफेक्स क्षेत्र, किसी क्षेत्र का एक ऐसा सरफेक्स जहाँ का वातावरण जो होता है, पृथ्वी का जो वातावरण होता है या किसी अन्य प्लैनेट्स या किसी अन्य ग्रह का भी जो वातावरण होता है वो ऐसा हो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि वहाँ जहाँ पर रहने की गुंजाइश होती है वो आपका क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से मीनिंग है कि अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ जो जिस तरीके का जो माहौल होता है वो आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर, जैसे प्रॉपर हिंदी वर्ड में कहते हैं आपका वातावरण।